ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੇ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੀਲੇ ਦੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਸੂੜੇ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੰਦ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਤੇ ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹਨ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਆਖਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਨ ਤੋਂ। आज के टाइम में लोग कोल्ड ड्रिंक्स, चाय और गुटखा, पान, कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करने पे उनके दांत पीले पड़ जाते हैं। कई ऐसे भी हैं जो ब्रश एक बार करते हैं, दिन में स्किप भी करते हैं, ब्रश नहीं करते। ब्रश करने का उनका तरीका गलत होता है और दांतों की सफाई ना रखने से दांत का पीला पड़ना है ही है, होते ही होते हैं दांत पीले। देखिए, मसूड़े का जो मसूड़े का न्यूट्रिशन जो चाहिए होता है मसूड़े को, वो विटामिन सी और बहुत ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिसकी कमी की वजह से मसूड़े फूलते हैं। जो लोग सिगरेट की यूज़ करते हैं उनके मसूड़े रेड और बहुत ही सोजश आती है मसूड़े में। तो लोगों को दांतों की जो लोग सफाई नहीं करवाते, दांतों की जो खाना चिपचिपा प्लाक की फॉर्म में जो जमता है, वो जम के कैलकुलस बन जाता है आफ्टर सम टाइम। तो देखिए, इससे क्या होता है कि मसूड़े को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता प्रॉपर, तो मसूड़े फूल के लाल दिखने शुरू हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं इंग्लिश में जिंजिवाइटिस। इसको हम मसूड़े का फूलना कहते हैं, जो कि बढ़ के आगे पेरियोडोंटाइटिस में बदल जाता है। जिंजिवाइटिस का मतलब है कि प्लाक से बढ़ना मसूड़े का, और पेरियोडोंटाइटिस का मतलब है कि प्लाक जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो कई गुना मात्रा में सोजश कर देता है मसूड़ों की। मसूड़े सूजने की वजह से दर्द भी होता है? मसूड़े जब बहुत ज़्यादा सूजते हैं, 2 या 3 दांत से ज़्यादा में सुजावट आती है, तो मसूड़े दर्द बहुत ज़्यादा करते हैं। इससे काफ़ी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसे स्कर्वी या जिंजिवाइटिस। कैंसर की भी प्रॉब्लम हो सकती है इससे। देखिए, क्या है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं बच्चों का चेकअप नहीं करवाते। जो बच्चों के दांत जो बनते हैं परमानेंट टूथ जिसको हम कहते हैं, वो 6 से 12 साल की उम्र में बनते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि घर पे बच्चों के अगर दूध के दांत हिल रहे हैं तो वो खुद ही निकाल देते हैं। तो जो परमानेंट टूथ आता है हड्डी के अंदर से उभर के एक पर्टिकुलर एज पे, तो वो उसको जगह नहीं मिल पाती। जहाँ उसको खाली स्पेस देखिए वो वहीं आता है। तो दांत क्या है, जिस दांत को अपनी नेचुरल स्पेस में आना चाहिए वो गलत जगह पे आता है। इससे दांत टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं। और ये ऐसा भी पाया गया है कि 9 से 10 साल के बच्चों में पेरेंट्स आते हैं हमारे पास 9 से 10 साल के बच्चों को लेके कि डॉक्टर साहब के दांत इनके टेढ़े हैं। हम उनको कहते हैं कि उनका दांत, उनको हिस्ट्री याद नहीं रहती। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि डेंटल नेग्लिजेंस की वजह से चेकअप ना लेने करके दांत टेढ़े होते हैं। इसका भी इलाज होता है अगर वो एक बार आके डेंटल चेकअप पे अपना विजिट करें। ये मेन बच्चों में ही प्रॉब्लम पाई जाती है। ये इसका रूट कॉज यही है कि 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों में दांतों का चेकअप और प्रॉपर नॉलेज ना होने से इसका जो रिज़ल्ट आता है दांत टेढ़े होना, वो 12 साल की उम्र के बाद आता है। जिसका असली दिखना, इरेगुलर टीथ का दिखना 12 साल के बाद ही दिखता है ज़्यादा। देखिए, इन्फेक्शन के होने के बहुत कारण हैं। सबसे पहला कॉमन कारण ये है कि जो लोग मीठा और स्टिकी फूड खाते हैं, इसमें स्टिकी फूड में आता है जो मीठा खाते हैं, तो वो अगर क्लीन ना हो तो वो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे केरी स्टार्ट हो जाती है, डेंटल केरी स्टार्ट हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि टूथ वहाँ पे ब्लैक हो जाता है।
तो इस ब्लैकनेस को डेंटल केरीज कहते हैं, जो कॉमन लैंग्वेज में हम सुनते हैं कीड़ा लग गया हमारे दांतों में। तो ये बढ़ के आगे जब नस के पास पहुंचता है, तो अगर डिले हम कर दें, अपना ट्रीटमेंट नहीं लेते, हम सिर्फ मेडिसिन से अपना पेन ठीक करते रहते हैं, तो दांत में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये है दांत के अंदर कीड़ा लगने का कारण। दूसरा सबसे कॉमन कारण ये है कि दांतों की सफाई ना रखने से दांत के आसपास मसूड़े की पॉकेट बन जाती है, जिस गैप में जो बैक्टीरिया है उसको जगह मिल जाती है नीचे तक जाने की। नीचे तक जाने का ये है कि दांत की जो रूट है उसके बिल्कुल टिप पे इन्फेक्शन की एक बॉल दिखाई देती है, जो कि हम एक्सरे में एक इन्फेक्टेड पेशेंट को देख सकते हैं कि एक इन्फेक्शन में बॉल बनती है इन्फेक्शन की। तो इन्फेक्शन के यही दो मेन कॉमन कारण हैं जो कि आजकल के लोगों में देखे जाते हैं। और अगर कोई और किस्म की उनको डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ या और आजकल कॉमन जो है डिजीज़, तो वो भी कहीं ना कहीं कारण होते हैं इस इन्फेक्शन रेज करने पे। तो इस वजह से दांत का डैमेज भी हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से? बिल्कुल हो सकता है। जो पेशेंट है अगर अपना इन्फेक्शन नहीं ट्रीट करवाता और मेडिसिन से अपना ट्रीटमेंट को डिले करते हैं, तो एक प्रोसेस होती है रिजॉर्प्शन, जिसमें दांत की रूट का घिसना, उसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि घिसता है दांत नीचे से। तो रिजॉर्प्शन प्रोसेस अगर स्टॉप नहीं होती तो दांत अपना ख़त्म हो जाएगा नीचे से, और या तो वो निकल जाता है, कुछ केसेस में दांत हिलते हैं और खाना फंसता है, वही प्लाक कैलकुलस क्रिएट होता है। अल्टीमेटली एट द एंड दांत ख़त्म हो जाता है और बहुत पेन होती है अगर ट्रीटमेंट को डिले करते हैं, और बहुत आगे कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ख़राब होते हैं उसके। कि दांत में ऐसा है कि हर दांत का अपना आकार होता है। सबसे पहला कॉमन चीज़ हम ये नहीं समझ पाते, हमारे ब्रश करने का तरीका ही गलत होता है। जो ब्रश करने का सही तरीका है वो अप एंड डाउन मोशन में होता है, ना कि लेफ्ट एंड राइट में। इससे क्या होता है कि जो फ्रंट टीथ के साइड में जो कि थोड़े टिल्टेड हैं उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और मसूड़ा अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देता है। तो जब भी कोई रूट एक्सपोज हो, दांत की जो जड़ दिखने लगे, हम कहते हैं दांत लंबा हो गया हमारा। एक्चुअल में जो रूट एक्सपोज हो चुकी है वहाँ कुछ भी अब गर्म ठंडा लगेगा ही लगेगा अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। और भी बहुत कारण है, जैसे दांत में कीड़ा लगना, इससे भी ठंडा तत्ता लगता है। जिसमें दांत में बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा हो, इसका मतलब है कि आपका इलाज बहुत ही अर्जेंटली होना चाहिए। अगर ठंडा या गर्म लग रहा है तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ आरसीटी के थ्रू ही होता है? ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है हम एक्सरे क्लिनिकली देखते हैं कि क्या कंडीशन है टीथ की, एक्सरे करते हैं। तो आफ्टर डायग्नोस्टिक पार्ट, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही फाइनलाइज होता है कि व्हाट ट्रीटमेंट वी आर गोना डू। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आरसीटी से ही ठीक होता है। हम फीलिंग से भी, आजकल न्यू टेक्निक्स आ गई हैं कि हम फीलिंग से भी वो ठीक कर देते हैं दांतों को। बहुत फैक्टर होते हैं, एज ऑफ द पेशेंट और किस कंडीशन में पेशेंट आया है, किस टाइम पीरियड पे आया है, बहुत डिलेड टाइम पे तो नहीं आया। तो ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं जिस पे ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਨ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। तो का पीलापन अगर हम तो कहीं प्लाक से है और कैलकुलस से है, तो हम स्केलिंग करके उसकी क्लीनिंग करके टीथ की सारी, उससे फ़र्क पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका जो येलोनेस प्लाक दिखता है वो क्लीन हो जाता है, तो कलर वाइट दिखता है। सेकेंडली ये है कि कईयों के नेचुरली ही पीले दिखते हैं दांत, तो उसमें क्या है, उसका ये भी कारण है कि फ्लोरोसिस हो सकता है, जिसमें पानी का शोरा ज़्यादा होना। तो इसको ब्लीचिंग से हम ठीक कर सकते हैं, टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट से, जिसको हम ब्लीचिंग बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, केमिकल एप्लीकेशन करते हैं जस्ट फॉर 10 मिनट्स, उसके बाद उसके टीथ वाइट होने दिखने शुरू हो जाते हैं। तो कितनी बार सेटिंग देनी पड़ती है इसके लिए? डिपेंड अपॉन कि कितना येलो टीथ है, उसमें हम 2 से 3 सेशन मैक्सिमली दे सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट इसका खर्चा ज़्यादा होता है या नॉर्मल ही होता है?
देखिए, हर मार्केट में आजकल तो 100 रुपीज़ का भी सॉल्यूशन आता है, हम लगा के अप्लाई करके वाइट करने की कोशिश करते हैं। ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करने से बेटर है कि अपने डेंटिस्ट को विज़िट कीजिए और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो डेंटिस्ट यूज़ करे तो वही इफ़ेक्टिव रहता है। सिर्फ हर प्रोडक्ट की अपनी एफिशिएंसी होती है, एक या दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे एफिशिएंट रिजल्ट आते हैं, बाकी सब अनइफेक्टिव होते हैं। इसका दांत वाइट करने का दूसरा ट्रीटमेंट ये भी है कि हम विनियरिंग करवा सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि मिडिल एज ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में जिनको करवाना चाहिए। दांतों का देखो पीलापन जो होता है वो हम ब्रशिंग जो करते हैं मॉर्निंग में करते हैं, उसके बाद आजकल पीपल आर वेरी लेजी कि रात को नहीं ब्रश करते, तो आई वुड रिकमेंड कि दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करना चाहिए और ब्रशिंग हमेशा सही तरीके से टाइम देके 1 मिनट के लिए इंटायरली पूरे मुंह में क्लीन करना चाहिए, अंदर से भी बाहर वाले साइड भी। अंदर से मतलब कि टंग वाली साइड, बाहर है मतलब लिप वाली साइड। देखिए, मसूड़ों का अगर फूलना है डाइटरी, जैसे अपनी डाइट विटामिन सी से भरपूर होनी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, एंड जो हर किसी को ऐसी रूटीन बनानी चाहिए कि अपना कोसे पानी में नमक डाल के कुर्लियाँ करनी चाहिए सुबह शाम रात 3 टाइम। जो ज़्यादा एज के लोग हैं स्पेशली उनके लिए कोसे पानी में नमक डाल कुर्लियाँ करनी बहुत ज़रूरी हैं। जिन पेशेंट को बीपी की दिक्कत है तो उनको नमक नहीं डालना चाहिए, कोसे पानी की कुर्लियाँ करनी चाहिए इसमें। और अगर तो आपके मसूड़े फूल रहे हैं जिसमें पीलापन है, जिसको प्लाक और कैलकुलस कहते हैं, तो अपने डेंटिस्ट को विजिट करके उनको क्लीन करवाना चाहिए। मसूड़े का फूलना जो है, हमारे पास एक सोल्यूशन आता है गम पेंट, वो उसकी एप्लीकेशन से मसूड़े हेल्दी रहते हैं, तो पेशेंट को वो यूज़ करना चाहिए। माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए। और अगर तो उनका जो मसूड़े का फूलना नहीं ठीक हो रहा अपने होम रेमेडी से भी, तो अपने डेंटिस्ट को विजिट करके स्केलिंग करवानी चाहिए टीथ की, और अपना जो प्रिकॉशंस जो है उसका रीज़न जो है फाइंड आउट करवा के अपने डेंटिस्ट से चेकअप से अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना चाहिए। देखिए, दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना ऐसा है कि इसमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें ब्रेसेस लगते हैं एंड हर मंथ उनकी वायरिंग को चेंज किया जाता है। इससे जो इरेगुलर टीथ हैं अपने अलाइनमेंट में, नॉर्मल अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तो जो बच्चे 13 साल की उम्र तक अपना अचीव कर लिया एज, उसके बाद ही उसका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। वही उसी एज के बाद ही पेरेंट्स को डायग्नोस करवा के अपने डेंटिस्ट से उनका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, जिससे उनके इरेगुलर टीथ अलाइन हो जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा बच्चे बेचारे लगा के घूमते रहते हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती? देखिए, ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट है वो मैक्सिमम कह सकते हैं कि साल या 1.5 साल तक चलता है। कई केसेस में ऐसा भी है कि 2 इयर्स तक भी जाता है। कई केस ऐसे हैं कि डीपाइट, जैसे क्लास 2 डिवीज़न 2, कुछ ऐसे केसेस अगर मल्टीपल इश्यूज में आ जाएं तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है उसका। देखिए, जिस पेशेंट में इन्फेक्शन है, पेन है, कोल्ड सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, उस पेशेंट का एक्सरे करके, दांत का एक्सरे करके, उसके बाद उस पेशेंट के दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें इन्फेक्शन को क्लीन किया जाता है और मेडिसिन से बैक्टीरिया लेवल कम किया जाता है और दांत को सेव किया जाता है। लोग कहते हैं कि दांत डेड हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। देखिए, अगर आप अपने टीथ की केयर नहीं करेंगे, दिस इज़ दी ओनली वे टू सेव योर टीथ। कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट से आपका दांत बच रहा है, जिसकी केयर नहीं हो पाई प्रॉपर। बिगिनिंग में ठंडा तत्ता लगता है, सेंसिटिविटी होती है। अगर आप उस चीज़ को नेग्लिजेंस में रखेंगे, उसको अवॉइड करेंगे ट्रीटमेंट लेने से, तो आपका ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट से ही आपका दांत सेव होता है। तो हर पेशेंट को पता है कि वो अपनी नेग्लिजेंस करके रूट कैनाल ट्रीटमेंट तक पहुँचे हैं, इन्फेक्शन तक पहुँचे हैं। तो एट द एंड आई वुड रिकमेंड दैट एवरी पेशेंट शुड गेट द restoration filling done of their teeth
जब ही उनका कीड़ा दांतों में स्टार्ट होता है उसके बाद भी ठंडा तत्ता लगता है, पेशेंट अवॉइड करते रहेंगे तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से ही उनका इलाज किया जाता है सिर्फ। लोगों में एक भ्रम है कि जब भी आप वो अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट उनको आरसीटी रेकमेंड करते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए ज़्यादातर लोगों में 90% लोग ऐसे हैं जो पेन जब उनको होगा, जब उनको प्रॉब्लम आएगी कोई, तभी वो डेंटिस्ट के पास आते हैं। तो अगर वो पहले अवॉइड करते रहेंगे, मेडिसिन लेंगे, उनको सेंसिटिविटी होती है, वो अपने डेंटिस्ट को विजिट करके प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे, तो देखिए जो ट्रीटमेंट उनका बनता है एक्सरे करने के बाद, इन्फेक्शन जो कैरी करते रहते हैं, डिले करते हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द पेशेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो डॉक्टर ने वही ट्रीटमेंट एडवाइस करना है जो उसका बनता है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द पेशेंट कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज बिकम्स द ओनली ऑप्शन एट द एंड। आरसीटी ट्रीटमेंट जो है वो इतना कॉस्टली क्यों हो जाता है? देखिए पेशेंट का आरसीटी ट्रीटमेंट इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट। हम इसको दांत के अब रूट तक काम कर रहे हैं जो कि अंदर है, और हर दांत की रूट और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करती है, सब दांत अलग हैं, सबके अंदर का स्ट्रक्चर अलग है। एक्सरे में सिर्फ 2D इमेज आती है, अदरवाइज जो हम दांत खोल के काम करते हैं इट इज़ काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन, जो हमें न्यू हर दांत में अलग दिखता है। तो देखिए जो भी ट्रीटमेंट का एक स्पेसिफिक कॉस्ट है, इसका कोई फिक्स कॉस्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि दांत खुलने के बाद ही हमें पता लगता है हमने काम कितना करना, और हम सिर्फ आइडियाज़ पे चलते हैं एक्सरे और क्लिनिकली देख के। दांत के अंदर का ट्रीटमेंट को रूट कैनाल कहते हैं और वो कॉम्प्लेक्स होता है बहुत। कि ट्रीटमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव पार्ट। इसका मतलब है कि हम कोई भी ट्रीटमेंट बहुत लंबा काम कुछ नहीं कर रहे हैं हम पेशेंट के ऊपर, पेशेंट ये खुद भी घर पे कर सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट पेस्ट, जिस पेशेंट को ठंडा तत्ता बहुत ज़्यादा लग रहा है तो वो पोटेशियम नाइट्रेट की पेस्ट यूज़ करें। और बहुत मार्केट में और पेस्ट आती हैं, PYX, हाइडेंट प्रो, इस पेस्ट यूज़ करके अपना सेंसिटिविटी वो रिलीव कर सकते हैं। बट सेंसिटिविटी के बहुत कारण होते हैं, दांत में अगर कीड़ा लगा हो तो भी सेंसिटिविटी होती है। पेस्ट यूज़ करने से हर केस में सेंसिटिविटी रिलीफ नहीं होती, तो एवरी मेडिकेटेड पेस्ट भी अपने डेंटिस्ट से ही रिकमेंडेशन पे यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कीड़ा लगे हुए दांत पे भी यूज़ करेंगे इसका मतलब उसमें वो नेग्लिजेंस हो रहे हैं उनकी, और वो कंडीशन बढ़ सकती है। तो इट इज़ नॉट द अल्टीमेट ट्रीटमेंट कि जो रिकमेंड करने पे ही पेशेंट रिलीफ दी जा सके। पेशेंट को डेंटिस्ट से ही रिकमेंड करवानी चाहिए अपनी पेस्ट। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।